Ram Ram, Namaste. I'm Mrs. Reena Khari, as you know very well, a spiritual healer, a Vedic astrology practitioner, a twin flame, and a healing therapist. कभी कभी ना जीवन में वैसे आपको पता है मेरा जो एक वो बोलते हैं ना फेमस डायलॉग जो होता है वो होता है कभी कभी बिकॉज आई एम सो मच इंस्पायर्ड बाय दैट सॉन्ग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एक्चुअली दैट्स वाई मेरे मैक्सिमम वीडियोस जब भी शुरू होते हैं ना तो उसमें कभी कभी ज़रूर आता है। मुझे भी थोड़ा टाइम पहले ही पता चला क्योंकि जब मैं कुछ सोच नहीं पाती हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए तो अपने आप ही नेचुरली कभी कभी आ जाता है और जैसे ही कभी कभी आता है ना तो सामने एक लाइन अपने आप ही आ जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसी कंडीशंस आती हैं जब आपको रियल में समझ में नहीं आ रहा होता है कि आपकी फीलिंग कैसी है, मतलब क्या फील कर रहे हो आप, इसको पॉजिटिव नेगेटिव वैसे जो भी कंडीशंस चल रही हैं उन्हें देख के मुझे तो ना पॉजिटिव फीलिंग आ रही है ना नेगेटिव आ रही है। आई एम फीलिंग न्यूट्रल एंड आई वॉन्ट टू बी न्यूट्रल क्योंकि मैं सबकी जैसी नहीं हूँ। लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं बाकी सब जैसी हो जाऊं बट आई कांट बी। हम दूसरों के जैसे इतने से हो सकते हैं, यानी थोड़े से हम दूसरों की नकल कर सकते हैं बट पूरी तरह नहीं। क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे की नकल करूँगी तो फिर मैं कहाँ रही हूँ, मैं तो वो हो गई हूँ ना। और परमात्मा ने मुझे अगर वही बनाना होता तो फिर उसको क्यों बनाया। परमात्मा तो मुझे मेरा हिसाब का बनाना चाहते थे ना एक्चुअली। ना मैं मेरे हिसाब की हूँ ना किसी और के, मैं जस्ट परमात्मा के हिसाब की हूँ जैसा वो मुझे बनाना चाहते थे। आई एम ए सिंगर ऑल्सो। हाँ बट आप ये कह सकते हो कि इतने सारे जब गुण हो जाते हैं ना तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं यार, मतलब इतने सारे गुण ही गुण हो गए हैं आपके अंदर। इतने ज़्यादा गुण होना भी एक दोष ही होता है बिकॉज यू आर कन्फ्यूजिंग ऑल योर लाइफ कि यार व्हाट इज़ माई सोल पर्पज़, व्हाट इज़ द फील्ड जिसमें आपको काम करना चाहिए। क्योंकि मुझे सारे फील्ड अच्छे लगते हैं। आई लव योगा एंड एक्सरसाइज। योगा मैंने सीखा है तो मैं योगा टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर भी। और भी मतलब कोई ऐसा नहीं है जो मुझे, मतलब कोई भी फील्ड जो ऐसा लगता हो कि वो डाउन है या वो अच्छा नहीं है। मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, स्टिचिंग भी करती हूँ मैं, तो आर्ट भी करती हूँ। अपनी मेहंदी भी मैक्सिमम जितनी भी मतलब अच्छी है या जैसी भी है वो मैं खुद ही लगाती हूँ, खुद ही लगाना पसंद करती हूँ। हाँ ये है जब शादी वगैरह या कोई मतलब बड़ा वो हो तो उसमें किसी से लगवा लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मतलब हर चीज़ एक आर्ट है, मैं ये मानती हूँ हर काम एक आर्ट है और मुझे हर आर्ट पसंद है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न ये हुआ कि देशभक्ति बहुत है मुझ में, तो बचपन से आई वॉज थिंकिंग कि मुझे फ़ौजी बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। बट आई हैव ट्राइड सीडीएस ऑल्सो बिफोर मैरिज, बट वो जस्ट एक सपना ही रह गया क्योंकि मुझे लगा कि नो वन इज़ फ्री। इफ़ आई एम ए इफ़ आई एम एन ऑफिसर वेयर आई एम फ्री। कहने के लिए कहते हैं ऑफिसर बन के ये करेंगे वो करेंगे, हर कोई ऊपर से उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर वाले से दबा हुआ है और प्रेशराइज है। हर जगह है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन सी ऐसी जगह नहीं है। थोड़े से प्रेशर ज़रूरी होता है क्योंकि बिना प्रेशर के कहते हैं कि जूस नहीं निकलता किसी भी चीज़ का, चाहे अच्छा हो चाहे वो हो। तो थोड़ा प्रेशर अच्छा होता है बट ज़्यादा प्रेशर, इतना प्रेशर कि आप कुछ कर ही ना पाओ, वो अच्छा नहीं होता। तो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट और सारे ही आर्ट्स मुझे अच्छे लगते थे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं किसको अपनाऊं, किस एक आर्ट को मैं लेके ये कहूँ कि ये मेरी लाइफ का पर्पज़ है और मैं उस पर काम करूँ, उसको अपनी लाइफ का पर्पज़ बनाऊँ।
बट मुझे पता चला ये सब आर्ट मुझे सिर्फ पसंद है। जो मेरी हीलिंग होती है ना सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ सिंगिंग और एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल होने से होती है। यानी जब मैं परमात्मा के नज़दीक होती हूँ, प्रकृति के नज़दीक होती हूँ, मेरी हीलिंग वहीं होती है। और आई कांट हील अदर्स अंटिल आई हील माई सेल्फ। प्रकृति में जाके शांति में रह के ही हीलिंग प्राप्त होती है। ग्राउंडिंग, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो यही मेरी लाइफ का पर्पज़ है। तो कई बार मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं कन्फ्यूज़न में थी कि मुझे अपनी लाइफ का पर्पज़ किसे बनाना है। तो मैंने अपनी लाइफ का पर्पज़ बनाया हीलिंग को ही, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। प्रेशर होना इज़ गुड, बट वही जब ओप्रेशन बन जाता है ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान को ओप्रेस कर ही क्यों रहा है? बिकॉज ही इज़ नॉट हील्ड, ही इज़ और शी इज़ नॉट हील्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सामने वाले पर प्रेशर डाल के ही, उसको ओप्रेस करके ही उससे ये काम करवाना पड़ेगा, अपने हिसाब का बनाना पड़ेगा। बट क्यों बनाना है किसी को अपने हिसाब का? वो जैसा है वो अच्छा है। हाँ, अगर खुद में कोई चेंज करना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, चाहे इंस्पिरेशन कहीं से भी मिला हो, वो बेटर होता है, वो खुद करे, नो प्रॉब्लम। तो हीलिंग को, एस्ट्रोलॉजी को मैंने अपनी लाइफ का सोल पर्पस या प्रोफेशन बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ हर फील्ड में ना भयंकर लोग भरे पड़े हैं, बट हीलिंग के लिए हीलर्स की बहुत ज़रूरत है इस धरती को। तो कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि इस फील्ड में, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ, मेरे आसपास के काफ़ी बड़े एरिया में मुझे यहाँ आसपास कोई हीलर नज़र नहीं आता, और होंगे भी तो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ हीलिंग में मैं अकेली ही हूँ, बट उसे कोई प्रोफेशन ही नहीं मानता, कि वो कोई प्रोफेशन ही नहीं है। इसीलिए हीलिंग के साथ साथ, क्योंकि हीलिंग मैंने सीख ली, बट आई वॉज डूइंग विदाउट एनी ब्रेक, आई वॉज डूइंग हीलिंग। और होता क्या है, जब आप किसी और की हीलिंग करते हैं तो वो जो अनहील्ड पैटर्न्स होते हैं या जो नेगेटिविटी होती है वो आपको कैप्चर करती है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हीलिंग मस्ट बी डन विद ए फी। क्योंकि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आई, कोई बीमारी आई, कोई भी आई, तो आपको सोल्यूशन के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। और फिर उसके साथ साथ ही एस्ट्रोलॉजी भी आई, क्योंकि हीलिंग कहाँ करनी है, हीलिंग किस वजह से रुक रही है या किस वजह से स्टक हो, तो बहुत सारी जानकारी आपको एस्ट्रोलॉजी से भी मिलती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सो कई बार ऐसा लगता है कि यार हम तो अकेले हो गए, मतलब कोई हमें समझ भी नहीं पाता, सब दूसरों जैसा बनाना चाहते हैं, पर मैं दूसरों जैसी नहीं बन सकती। मैंने कोशिश की है, बहुत कोशिश की कि शायद मैं दूसरों जैसा बन जाऊं, जैसा सब चाहते हैं कि, मतलब वो वेट कर रहे हैं कि कभी ये ठीक होगी, कभी ठीक। मैंने कहा मैं अब ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको लगता है कि ये वैसा करेगी जैसे ये पहले करेगी तो ये ठीक होगी, बट वो नहीं हो सकता। पहले मैं ठीक नहीं थी। आई वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स जस्ट बिकॉज अदर्स वॉन्टेड फ्रॉम मी, एंड मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी उस वजह से। बिकॉज वो मेरी आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें आपकी आत्मा से जुड़ी होती है ना, अंततः आपको वहीं पे ही मिलके जाके चैन मिलता है। अब चारों तरफ से मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि अब उन 3D की चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। और सच कहूँ, मैं इंटरेस्ट ले भी लूँ, जितना टाइम मेरे जीवन का गया है वो चीज़ें सीखने में, अगले 10 साल और चले जाएंगे। 10 साल के बाद भी मुझे वही करना है। तो अब अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया है, मुझे ये समझाया है, सिखाया है कि दिस इज़ नॉट यू इन विच पैटर्न योर लाइफ कैन मूव फॉरवर्ड,
तो मैं वो चाह कर भी नहीं कर सकती हूँ जो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हम कहेंगे ना कि कोई चीज़ आपके भले के लिए है, तो अगर कोई चीज़ भली है ना, तो वो सबके लिए भली है। चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप कोई भी हो, अगर मान लो फल खाने से सेहत अच्छी होती है तो वो सबकी होती है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी की बिगड़ेगी। हाँ, एक दो फल ऐसा हो सकता है जो जिससे आपको एलर्जी होती हो, बट अगर आप उसको रेशियो के हिसाब से खाते हो, लिमिटेड मात्रा में, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा भला ही करती है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकती अगर आप प्रकृति से जुड़े हो तो मैं प्रकृति से जुड़ी हूँ, और उसके बाद ही मैंने अपनी प्रकृति समझ पाई। तो मेरी प्रकृति न्यूट्रल है, आई वॉन्ट टू बी न्यूट्रल, ना मैं उसके जैसी ना मैं इसके जैसी, मैं सिर्फ मेरे जैसी, जैसा मुझे परमात्मा ने बनाया। ठीक है, बाहरी रूप से कुछ टाइम के लिए हम दुनिया के हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हैं कि चलो उसने कहा ये काम कर दो, कर दिया, उसने कहा ये कर दो, कर दिया, ओके। लेकिन ये नहीं कि बस तुम यही करते रहो, ये ऐसे ही करते हुए मैं अच्छा लगता हूँ, आई डोंट लाइक इट। भाई आपको अच्छा लगता है तो क्या मैं ज़िंदगी भर वही चीज़ करती रहूँ, वो करती रहूँ जो मैं कभी करना ही नहीं चाहती, और करना चाहती हूँ तो एक लिमिटेड मात्रा में। और जो मैं करना चाहती हूँ, परमात्मा ने मुझे मेरा जीवन किस लिए दिया है, इसलिए दिया है ना कि मैं अपनी लाइफ से जो एक्सपेक्टेशंस करती हूँ वो मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। और सोचो, मैं अगर इस दुनिया में आके भी वो नहीं कर पाई, इस जीवन में नहीं कर पाई, तो क्या अगले जन्म में करूँगी? अगले जन्म में फिर यही रोना धोना शुरू होगा। और सच कहूँ, दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर मी कि मैं वो कर सकूँ जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, दे कैन फोकस ऑन देयर वर्क्स, देयर स्टडीज़, देयर लाइफ, और मैं अपना थोड़ा बहुत समय बचा कर अपने कामों में लगा सकती हूँ। लोगों को लगता है कि सिंगिंग जस्ट माई हॉबी, बट ये मेरी आत्मा की पुकार है। बहुत हीलिंग होती है जब मुझे लगता है कि बाहर कुछ बोलना ही पॉसिबल नहीं है, बाहर बोलने से सब कुछ बिगड़ ही रहा है, तो मैं सिर्फ सिंगिंग का सहारा लेती हूँ। हाँ, बाकी आर्ट्स भी अच्छे हैं, दुनिया को भुलाने में हेल्प करते हैं, बट वो मुझे सिर्फ काम ही लगते हैं कि मैंने सोच लिया कि ये बनाना है तो मतलब ये एक काम है। लेकिन सिंगिंग इज़ माई सोल, विच इज कनेक्ट्स मी विद माई सोल, विद माई स्पिरिट। वैसे ही हीलिंग और बीइंग स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजी भी कहीं कहीं, और कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था मुझे कि मुझे रटना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में, बट एक्चुअली जब मैंने चीज़ों को वैसे समझा, प्रकृति के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हम किसी को भी देख के उस चीज़ को नेचुरली कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें रटना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो नियम होते हैं वो हमें मानने ही पड़ते हैं, और जो चीज़ माननी पड़ती है वो रटनी पड़ती है, तो वो चीज़ ठीक है। बट एस्ट्रोलॉजी भी आपको काफ़ी अच्छा वो दे सकती है, क्योंकि एक आपकी इनर अर्ज होती है, एक इनर फीलिंग होती है आपकी, इंट्यूशन होती है, और दूसरा जो आपको एस्ट्रोलॉजी से मिलता है वो उसकी कंफर्मेशन होती है, और तीसरा टैरोट कार्ड, जो आपका फुल कंफर्मेशन, क्योंकि 3 बार जब आपको किसी चीज़ का साइन मिल जाए तो मीन्स इट इज़ फुल कंफर्म। सो आई एम not negative, not positive, I'm neutral. Both are positive if they are used in limitations. Thank you so much.